अस्सलाम वालेकुम जी। आज के हम इस लेक्चर में देखेंगे सर सैयद अहमद ख़ान को। ये पाकिस्तान अफेयर्स की एक सीरीज़ है जो हम कर रहे हैं स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, पीएमएस के, सीएसएस के और जो दूसरे वन पेपर एमसीक्यूज़ होते हैं उनके लिए। इस लेक्चर में जो है कोई फ़जूल बात नहीं होगी कि सर सैयद अहमद ख़ान बहुत अजीम थे, ये थे, वो थे, जो भी थे। लेकिन हम उनके जो हैं उनसे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ हो सकते हैं या जो उनकी जनरल इंट्रोडक्शन है हम उसको देखेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। चलें जी, सबसे पहले तो जो है उनका देख लेते हैं कि उनका नाम क्या था। उनका नाम था सैयद अहमद तकवी ख़ान बहादुर। ख़ान बहादुर भी उनका एक छोटा सा टाइटल था और सैयद अहमद नकवी जो था वो उनका नाम था। वैसे वो सर सैयद अहमद ख़ान के नाम से मशहूर थे। सैयद अहमद नकवी ख़ान बहादुर ये उनका नाम था। वो कब पैदा हुए? वो 17 अक्टूबर 1817 में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में पैदा हुए। वफ़ात उनकी कहाँ पे हुई? ही डाइड ऑन 27 मार्च 1898 इन अलीगढ़। दिल्ली में पैदा हुए थे, अलीगढ़ में उनकी डेथ हुई। उनके फादर कौन थे? सैयद मोहम्मद मुत्तकी। और उनकी मदर का नाम क्या था? अजीज़ुन निसा। ठीक है, ये जो है उनकी बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये आपको लाजमी पता होनी चाहिए। तो हम आगे चलते हैं, इसको अपने पास नोट डाउन कर लें। कहीं उनकी टाइमलाइन बनानी है तो टाइमलाइन बना लें। अब हम उनकी बेसिक एजुकेशन देख लेते हैं। तो बेसिक एजुकेशन जो थी उनकी बहुत जनरल थी। इस तरह था कि वो जो है अपने ननिहाल की तरफ रहते थे ज़्यादा, तो मैटरनल ग्रैंडफादर जो थे उनका उनकी एजुकेशन पे बड़ा इन्फ्लुएंस था। ठीक है, अब उनके जो मैटरनल ग्रैंडफादर थे वो क्या थे? वो मेंबर थे मुग़ल कोर्ट के। तो अब देखें, जिन लोगों का बादशाहों के साथ उठना बैठना होगा उनकी तो फिर बादशाहों वाले ही उनका तौर तरीका होगा। तो उन्होंने किस तरह की एजुकेशन हासिल की थी? सर सैयद रिसीव्ड एन एजुकेशन ट्रेडिशनल टू मुस्लिम नोबिलिटी इन दिल्ली। उस टाइम दिल्ली में जो मुस्लिम एलीट क्लास होती थी ना, जिस तरह की उनको ट्रेडिशनली एजुकेशन दी जाती थी उसी तरह की सर सैयद ने ली। और उस ज़माने में ये नहीं होता था कि किसी ने बीएससी कर ली, ज़ाहिर सी बात है। उस ज़माने में क्या होता था कि अगर एक बंदा तो उसने लिटरेचर भी पढ़ना है, उसने हिस्ट्री भी पढ़नी है, उसने लिंग्विस्टिक्स भी पढ़नी है, उसने अलजेब्रा भी पढ़ना है, उसने एस्ट्रोनॉमी भी पढ़नी है, उसने मेडिसिन भी पढ़नी है। तो ये देखें, इन्होंने ये सारा कुछ पढ़ा। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि सर सैयद ने जो है उन्होंने इसके अलावा क्या क्या सीखा? उन्होंने स्विमिंग भी सीखी, शूटिंग भी सीखी और अदर स्पोर्ट्स भी सीखे इस एजुकेशन के साथ साथ। और उस उन्होंने क्या किया? पर्शियन और अरेबिक भी सीखी। अब पर्शियन अरेबिक के साथ हमें तो ये पता है कि उन्हें उर्दू भी आती थी और उन्हें अंग्रेज़ी भी आती होगी, ज़ाहिर सी बात है। ठीक है, तो 4 ज़ुबानें हो गई, इतने सारे उलूम हो गए। और बेसिक एजुकेशन जो थी वो उन्होंने कहाँ से हासिल की थी? अपने नाना जान से। मैटरनल ग्रैंडफादर का मतलब होता है नाना और पैटर्नल ग्रैंडफादर का मतलब होता है दादा। उनके पैटर्नल ग्रैंडफादर भी जो थे वो भी मुग़लों के काफ़ी क्लोज थे। ठीक है, तो इनके नाना का नाम क्या था? फरीदुद्दीन। ये इनके हमारे पास बेसिक एजुकेशन हो गई। आगे चलते हैं तो इनकी प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो इनकी प्रैक्टिकल लाइफ में जो है ये सारी चीज़ें कि उन्होंने कहाँ कहाँ पे जॉब की। ये एमसीक्यूज़ के हवाले से जो है यहाँ पे वन लाइनर्स दिए मैं। अगर कभी इस तरह का क्वेश्चन भी आया कि उनकी प्रैक्टिकल लाइफ जो थी वो किस तरह की थी, या उनकी सर्विसेज के हिसाब से आए कि उनकी जो प्रैक्टिकल लाइफ में ऑन जॉब उनकी जो सर्विसेज थी, तो उसमें ये आ सकते हैं। ठीक है, अब क्या क्या था? तो उनकी जो सबसे पहले अपॉइंटमेंट हुई थी ना, वो सदर अमीन के ऑफ़िस में हुई थी दिल्ली में। ठीक है, सबसे पहले वो सदर अमीन के ऑफ़िस में दिल्ली में लग गए। किस डिपार्टमेंट में? क्रिमिनल डिपार्टमेंट में। उसके बाद क्या हुआ? 1839 1838 वो दौर था जिसमें ना उनके फादर की डेथ हुई थी और उसके बाद उन पे ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत जल्दी डल गई थी। इसलिए उन्होंने ना जॉब स्टार्ट कर दी थी। एक जगह मैंने पढ़ा कि उन्होंने लिखा हुआ था कि शायद पता नहीं कहाँ मैंने पढ़ा, उन्होंने लिखा हुआ था कि उन्होंने सिविल सर्विसेज नहीं ज्वाइन की थी क्योंकि तब तक सिविल सर्विसेज में इंडियंस को लेते नहीं थे। ठीक है, इसलिए उन्होंने जो उन्हें पोस्ट मिली अपनी फैमिली के रेफरेंस से जिस तरह भी उन्होंने उसको अवेल किया। 1839 के अंदर उन्होंने क्या किया? ही वॉज ट्रांसफर टू आगरा। वो दिल्ली से आगरा चले गए और प्रमोट हो गए एज नायब मुंशी और डिप्टी रीडर। डिप्टी रीडर बन गए वो 1839 में। उसके बाद 1841 में जो थे वो बन गए मुंसिफ और सब जज। कहाँ पे बन गए? उनकी फिर ट्रांसफ़र हो गई फ़तेहपुर सीकरी में। ठीक है, उसके बाद जी हमारे पास आया कि 1846 में उनकी ट्रांसफ़र हो गई दिल्ली में। ठीक है, 1854 तक वो दिल्ली में ही रहे। इसके अंदर लिखा हुआ था उन्होंने कि दो दफ़ा उनकी जो थी कहीं और भी ट्रांसफ़र हुई, लेकिन जो है उसको यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, वो बहुत छोटी छोटी टर्म्स के लिए हुई थी।
अच्छा जी, आगे 1855 ज में जो थे वो प्रमोट हो गए थे, किस पोस्ट पे प्रमोट हो गए थे? सदर अमीन की पोस्ट पे हो गए थे वो प्रमोट इन बिजनौर। अगर आपको याद हो तो पहले जो उनकी जॉब थी वो सदर अमीन के ऑफिस में हुई थी, ठीक है? मतलब पहले वो सदर अमीन के लिए काम करते थे, फिर 1855 में जाके वो खुद सदर अमीन बन गए थे, और कहाँ बने थे? बिजनौर में बने थे। उस टाइम क्या हुआ कि जब 1857 का टाइम आया ना, मतलब 1857 में अगर आपको याद हो तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे भी जो थे वो वहीं पे ही थे, बिजनौर में ही थे, और क्या कर रहे थे? चीफ असेसमेंट ऑफिसर के तौर पे अपनी जो थी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। 1858 की बात की जाए तो वो तब उनकी ट्रांसफ़र हो गई मुरादाबाद, और वहाँ पे वो क्या बने? सदरुस ठीक है, मतलब सुदूर के भी सदर बन गए, वो सदरुस सुदूर बन गए। एक हाई रैंकिंग पोस्ट थी ये कोर्ट्स में, ठीक है? कोर्ट कहाँ का था? मुरादाबाद का। अच्छा जी, आगे हम देखें तो 1862 की बात करें तो उनकी ट्रांसफ़र जो थी वो गाज़ीपुर में हो गई, और गाज़ीपुर के अंदर जो थे उन्होंने, अगर आपको याद हो तो उन्होंने स्कूल भी बनाया था, उसका हम जो ज़िक्र है वो नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे उनके एजुकेशनल सर्विसेज में। अच्छा, यहाँ पे हम सिर्फ यही याद रखेंगे कि 1862 में जो थी उनकी ट्रांसफ़र हो गई थी गाज़ीपुर, और 1864 में जो थी वो कहाँ चले गए थे? बनारस चले गए थे, और वहाँ पे उनको क्या ओहदा मिला था? जज का ओहदा मिला था। लोअर कोर्ट के जज का लोअर कोर्ट का उन्हें जज बना दिया गया था 1864 में, कहाँ पे? बनारस में। उसके बाद 1869 जब था अप्रैल, उसमें क्या हुआ? उनके एक बेटे को ना स्कॉलरशिप मिली है इंग्लैंड से। तो जब उन्हें स्कॉलरशिप मिली ना तो वो अपने बेटे के साथ ना बाहर चले गए। इस दौरान जो था वो ये 17 महीने का अरसा था जिसमें वो बाहर रहे, और इसमें उन्होंने क्या-क्या किया? इसमें उन्होंने ना वहाँ के एजुकेशनल सिस्टम को देखा, वहाँ से लाइब्रेरी से बुक्स के थ्रू डाटा इकट्ठा किया। वो जो है अपनी डिफरेंट बुक्स के लिए उन्होंने वहाँ से मटेरियल लिया, और फिर उसके बाद वो वापस इंडिया आ गए, ठीक है? उसके बाद रिटायर वो हुए 1867 में, ठीक है? 1867 में आके वो रिटायर हो गए, और उन्होंने फ़ैसला किया कि मैं अब जो हूँ अलीगढ़ में रहूँगा, ठीक है? अगर आपको याद हो तो अलीगढ़ में उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी बनाया था, अगेन उसका ज़िक्र हम थोड़ी देर बाद करेंगे। अच्छा जी, अब इसमें क्या था कि 1878 में जो थे उन्हें नॉमिनेट किया गया था एज द मेंबर ऑफ द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, विच ही सर्व फॉर 4 ईयर्स। अब 1878 से आता है 1883 तक उन्होंने क्या किया था? एज अ मेंबर ऑफ द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल सर्व किया था, ठीक है? उसके अलावा ही सर्व द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द NW, ये जो हमारा NWFP कहते हैं हम उसे, तब होता था नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस इसे कहते थे, ये काफ़ी बड़ा होता था तब तो उसके जो गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें भी इन्होंने सर्व किया था। किस अरसे के लिए किया था? 1887 से 1893 तक इन्होंने वहाँ पे सर्व किया था। तो बस इनकी यही जो थी वो एक कह लेंगे सर्विस लाइफ थी, और ये सर्विस लाइफ इनकी वैसे थोड़ी सी वो है, याद करने वाली है। अगर आप इसे 2-4 दफ़ा नज़र से गुजारेंगे तो इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगी। उसके बाद 1893 तक इन्होंने वहाँ पे सर्व किया था, और इनकी डेथ कब हुई थी वो हमने ऊपर पढ़ा था, वो हुई थी 27 मार्च 1898 को। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम इनकी जो एजुकेशनल सर्विसेज हैं और जो पॉलिटिकल सर्विसेज हैं वो हम फर्दर वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।